बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस रंजीत सिंह शर्मा अपने फौजी पस मंज़र और बैनुल अक़वामी पुलिस से ज़ाती रवाबित रखने के बावजूद गुलशन कुमार के कत्ल के बाद पैदा होने वाले दबाव को झेल नहीं पा रहा था। एक जानिब ज़बरदस्त अंडरवर्ल्ड माफिया थी जो कि रियासत में एक रियासत बन चुकी थी, दूसरी जानिब सियासी दबाव था। इसकी रोज़मर्रा की थका देने वाली मसरूफियात को देखकर इसके दुश्मन बहुत खुश थे कि इसका कैरियर एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल से दोचार है। कम ही लोग तवक्का कर रहे थे कि रंजीत सिंह इस सूरत हाल से खुद को निकाल लेगा। कत्ल के बाद अगले दिन रंजीत सिंह सारा दिन फ़ोन कॉलें मसूल करता रहा। फ़ोन कॉल करने वालों में पुलिस कमिश्नर शहबाज मल्होत्रा और मंत्रियाला समेत बहुत से सियासतदान थे। कॉल करने वालों में वज़ीर आला मनोहर जोशी और होम मिनिस्टर गोपीनाथ भी शामिल थे। इसके अलावा बहुत से दीगर बिग बॉसेस और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को सफाइयाँ और वजाहतें पेश करते करते रंजीत सिंह का दिन गुजरा। जब भी किसी बाअसर शख्सियत का फ़ोन आता, रंजीत सिंह अलिफ से ये तक पूरी कहानी सुनाता कि इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में इसे क्या क्या रुकावटें आ रही हैं और कैसे कैसे दबाव का सामना करना पड़ रहा है। क्राइम ब्रांच जिससे लोगों की तवक्कात वाबस्ता थी, गुलशन कुमार के कत्ल के बाद कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई ऐसा ठोस सबूत तलाश करने में नाकाम रही जिससे इस केस का रुख मुतय्यन किया जा सकता। रंजीत सिंह शर्मा और इसका डिप्टी KL प्रसाद 24 घंटे मसरूफ़ थे कि उन्हें इस कत्ल के सिलसिले में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कड़ी मिल जाए, लेकिन हर किस्म की कोशिश कर लेने के बावजूद ये दोनों बेबस होकर बैठ चुके थे। इस किस्म के हालात के बाद अमूमन होता कुछ यूं है कि पुलिस वाले शुबह की बुनियाद पर चंद लोगों को उठा लाते हैं। अगर इस किस्म के लोगों से कोई ठोस शवाहिद ना भी मिले तो भी कोई ना कोई ऐसी बात इनके मुंह से ज़रूर सुनने को मिल जाती है जो कि मुकदमात को आगे बढ़ाने में पहली कड़ी साबित होती है और बिला आखिर मुकदमे का कोई ना कोई रुख मुतय्यन हो ही जाया करता है। क्राइम ब्रांच की तमाम यूनिट्स इसी केस पर काम कर रही थीं। उन्होंने तमाम मशकूक अफराद और मुखबरों को जमा कर रखा था कि किसी न किसी तरह कोई कड़ी इनके हाथ आ जाए। इसी असना में अबू सालम गैंग से करीबी रवाबित रखने वाले एक शख्स निज़ामुद्दीन को भी क्राइम ब्रांच वालों ने उठा लिया। क्राइम ब्रांच ने निज़ामुद्दीन को कई दिन तक हवालात में रखकर इंतहाई सख्त तफ्तीशी अमल से गुजारा, लेकिन इस शख्स को गिरफ्तार करना भी कुछ सूदमंद साबित ना हुआ और कई दिन हवालात में रखने के बाद बिला आखिर इसे जाने दिया गया। शहर में रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ खून खराबा पुलिस के महकमे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान था और हुकूमत वक्त पर भी मुखालफिन की जानिब से दबाव बढ़ता चला जा रहा था। दाएं बाजू की सियासी पार्टी शिवसेना के रहनुमा बाल ठाकरे अपनी पार्टी के अखबार सामना में हुकूमत को हला देने वाले इदारिये और बयानात छपवा रहे थे। हर दिन अखबार में महकमा पुलिस की किसी न किसी तरह से खिंचाई की जाती, जबकि पुलिस कमिश्नर शहबाज मल्होत्रा पूरी तरह से अवाम, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ज़ेर अताब थे। अभी पुलिस वाले गुलशन कुमार के कातलों का सुराग भी ना लगा पाए थे कि अंडरवर्ल्ड माफिया ने एक और मुसीबत पैदा कर दी। इस मर्तबा मारूफ बिल्डर नटवर लाल डिसाई को कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल इंतहाई अहम कारोबारी इलाके नारनमन पॉइंट पर तलसानी चैम्बर्स के ऐन नीचे किया गया था। ये कसीरुल मंजिल इमारत उस मुकाम पर वाक़या है जहां रोड के उस पार स्टेट गवर्नमेंट का दफ्तर मौजूद है। अगले रोज़ के अखबार चीख उठे कि मंत्रियाला की नाक के नीचे कत्ल हो गया, लेकिन मुंबई स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। अब वज़ीर आला मनोहर जोशी और होम मिनिस्टर गोपीनाथ भी आजिज़ आ चुके थे। वो अवामी और हिज़्ब इख्तिलाफ के चुपते हुए सवालात के सामने अपना दफा करने के काबिल न थे। ये कत्ल स्टेट गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा था। ये दोनों हजरात समझ गए कि महकमा पुलिस की वजह से अब इनकी अपनी कुर्सी को भी खतरा है, लिहाजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलिस में आला सतह पर कुछ तब्दीलियां और तबादले करना है इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। होम मिनिस्टर इंतहाई सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि पुलिस कमिश्नर मल्होत्रा
पुलिस टीम की सरबराही करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसलिए इस कत्ल के 2 हफ्ते बाद ही मल्होत्रा को महकमा पुलिस के एक इंतहाई गैर अहम और गैर फाल इदारे हाउसिंग एंड वेलफेयर में भेज दिया गया। अंडरवर्ल्ड की कार्रवाइयों ने बिला आखिर एक पुलिस कमिश्नर का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। मल्होत्रा पुलिस के रिकॉर्ड में वो नाकाम कमिश्नर दर्ज हुए जिन्हें नाअहली की वजह से अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े। भारत के तूलो अर्ज में पुलिस कमिश्नर की जितनी भी असामियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा नाजुक और सबसे ज़्यादा नाकाबिल एतबार कुर्सी मुंबई पुलिस कमिश्नर की है। इस कुर्सी पर बैठे शख्स को कई बिग बॉसेस को खुश करना होता है और कई जानिब से आने वाले दबाव को भी कबूल करना होता है, तब कहीं जाकर कुछ बात बनती है। जो कोई इस कुर्सी से वाबस्ता राजों को समझ गया, इस पर तवील अरसा बरजमान रहा, और जो इन राजों को समझने से कासिर रहा, इसे इंतहाई रसवाई के आलम में इस कुर्सी से हाथ धोना पड़े। पुलिस कमिश्नर मल्होत्रा और इसके पेशरो राम त्यागी को इस जुर्म की पादाश में इस कुर्सी से हाथ धोना पड़े कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा गोपीनाथ मुंडे को राजी न कर सके। इसके बाद 28 अगस्त को मल्होत्रा की जगह रोनाल्ड हायसेनथ मेंडोका को मुंबई पुलिस कमिश्नर तैनात कर दिया गया। दूसरे कत्ल को भी 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई सबूत पुलिस वालों के हाथ नहीं आया था। इस दौरान भी महकमे के चंद बड़े इधर उधर कर दिए गए, अलबत्ता चंद एक अभी तक अपनी कुर्सियों पर बरजमान थे। जिस दिन मुंबई पुलिस को नया कमिश्नर मिला, इसी दिन यानी 28 अगस्त सन 1997 को मुंबई पुलिस ने जावेद फवाद नामी शख्स को कत्ल कर दिया था। लोग इस पुलिस मुकाबले को शक की निगाह से देख रहे थे। इस पुलिस मुकाबले का सरबराह ASI विशांत धोबले था। जल्दी धोबले के साथियों ने चंद अखबारी रिपोर्टरों को इस पुलिस मुकाबले की इतला दे दी। अगले दिन की अखबारी सुर्खियां कुछ इस अंदाज से लगी थीं: गुलशन कुमार का कातिल पुलिस मुकाबले में हलाक, क्राइम ब्रांच एक मर्तबा फिर फाल, गुलशन कुमार का कातिल हलाक। पूरा प्रेस, बिलखसूस मराठी प्रेस, धोबले की बहादुरी के गुण गा रहा था। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पुलिस और इसका बॉस जश्न मनाने के मूड में थे, लेकिन जल्द ही ये तमाम खुशी इंतहाई गम में तब्दील हो गई जब पुलिस अफसरान से प्रेस रिपोर्टरों ने सवालात किए कि मारे जाने वाला असल कातिल था या कातिल का साथी, तो पुलिस अफसरान को रवायती अंदाज से जवाब देना पड़ा, अभी तफ्तीश जारी है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शूटर इसे कहा जाता है जिसकी उंगली बंदूक के घोड़े पर हो, जबकि इसके साथियों को साइड शूटर या मुआवन कहा जाता है। जावेद का इस कत्ल में क्या किरदार था, इसके बारे में पुलिस वालों के पास कहने को कुछ न था, और इसी वजह से पूरा मामला खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे हकायक सामने आते गए, कत्ल किए जाने वाला जावेद फवाद क्राइम ब्रांच के गले में हड्डी बनता गया। ये वो जावेद फवाद न था जो कि अबू सालम के शूटर राजा को गुलशन कुमार के कत्ल में मुआवनत फराहम कर रहा था, बल्कि ये तो फेरी लगाकर मूंगफली बेचने वाला एक शख्स था जिसका असल नाम अबू सयाम शेख था और वो जावेद के नाम से मशहूर था। इसके ऊपर के दांत कुछ आगे की जानिब निकले हुए थे, इसीलिए लोग इसे जावेद फवाद कहकर पुकारते थे। इत्तेफाक से एक शख्स का नाम गैंगस्टर जावेद फवाद से मिलता था, इसी वजह से ये शख्स पुलिस इनकाउंटर का शिकार हो गया। बंदरा नामी कच्ची बस्ती में रहने वाली मकतूल जावेद की बहन रुबीना ने इस वाक़े के बाद एक तूफान सर पर उठा लिया। इसने ये दावा किया कि इसका भाई बंदरा रेलवे स्टेशन के इलाके में एक मस्जिद के करीब मूंगफली बेचा करता था और 26 अगस्त से वो गायब है। इसने बंदरा पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। इसने अपनी शिकायत में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था कि 26 अगस्त की रात इसे 4 अफराद अपने साथ ले गए थे। 29 अगस्त के दिन इसे बुलवाया गया। इसके सामने गोलियों से छलनी मस्कशुदा एक लाश शनाख्त के लिए रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ ये कि जावेद की मौत गोलियां लगने से वाक़या हुई थी, बल्कि इसे इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई थीं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसकी टूटी हुई पसलियां बता रही थीं कि इसे बुरी तरह कार के नीचे रौंदा गया है। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद महकमा पुलिस और बिलखसूस क्राइम ब्रांच वाले
एक मर्तबा फिर ज़ेरे अताब थे। पुलिस कमिश्नर और इसके नायब ने बहुत हाथ पैर मारे। उन्होंने मीडिया वालों और इंसानी हकूक़ के इदारों को बहुत समझाने की कोशिश की कि पुलिस वालों ने किसी मूंगफली बेचने वाले को नहीं बल्कि असल मुजरिम को ही मारा है, लेकिन कोई इनकी सुनने को तैयार ना था, बल्कि हालात मज़ीद ख़तरनाक रुख इख्तियार करते जा रहे थे। पुलिस कमिश्नर जिस शख्स से मिलता और जो फ़ोन कॉल वसूल करता, इसका इख्तिताम महज शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी होती। मीडिया वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि क्राइम ब्रांच वालों की इस फाश गलती से अब ये पोल भी खुल गई है कि इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल फेल हो चुका है। इन तमाम इल्ज़ामात के जवाब के लिए क्राइम ब्रांच वालों के पास अब कोई दलील बाकी ना बची थी। फवाद का इनकाउंटर महकमा पुलिस के गले का फंदा बन चुका था। मीडिया वाले मजीद इन बातों की टोह में लगे हुए थे कि जॉइंट कमिश्नर शर्मा ने एक जारहाना चाल चलने का फैसला कर लिया। फवाद के मुबैना पुलिस मुकाबले के 3 दिन बाद शर्मा ने मीडिया के सामने फिल्म इंडस्ट्री का असल चेहरा लाने की ठान ली। शर्मा के मुताबिक इस तमाम दहशत गर्दी और कत्लो गारत के पीछे दरअसल फिल्म इंडस्ट्री वालों के खुफिया अज़ाइम ही छुपे थे। अपनी तहकीक और तफ्तीश के नतीजे में शर्मा बिला आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि बम्बई की गलियों में होने वाले कत्ल के ज़िम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री के वो करता धरता हैं जिनके मफादात इस कत्लो गारत गरी से वाबस्ता हैं। जारी है।